नमस्कार मेरी प्यारी YouTube फैमिली, मैं हूं आपका दोस्त फियर मॉक्स। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपको इस चैनल पर ऐसी डरावनी कहानियां सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर मुझसे इस वीडियो में कुछ गलती हुई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। रात के अंधेरे में वीरान हाईवे पर एक ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। ट्रक ड्राइवर रवि की आंखों में थकान थी, लेकिन उसे अपने छोटे बेटे के लिए एक खिलौना लेकर घर पहुंचना था। उसकी बीवी उसे रोज फोन कर प्यार से कहती, रवि जल्दी आ जाना, छोटू को तुम्हारी बहुत याद आती है। लेकिन आज उसकी आंखों में अजीब सा डर था, एक अनजाना एहसास जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। बाहर चांद की हल्की रोशनी थी और सड़क दोनों तरफ से घने जंगलों से घिरी थी। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और चेहरे पर अजीब सी उदासी। इतनी ठंड में भी वह नंगे पैर थी। रवि ने ट्रक रोका और खिड़की से झांककर पूछा, इस सुनसान हाईवे पर तुम क्या कर रही हो? लड़की ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मुझे घर जाना है, क्या तुम छोड़ सकते हो? उसकी आवाज में अजीब दर्द था। रवि को लगा कि शायद किसी मुसीबत में है, इसलिए उसने उसे बैठा लिया। लड़की ट्रक के केबिन में आकर बैठी, लेकिन जैसे ही रवि ने गियर बदला और ट्रक आगे बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि केबिन के अंदर ठंड बढ़ गई है। लड़की की मौजूदगी से जैसे पूरा माहौल डरावना हो गया। फिर अचानक रवि ने रियर व्यू मिरर में जो देखा, उसकी रूह कांप गई। लड़की का चेहरा विकृत हो चुका था, आंखें काली और गहरी गुफाओं जैसी, और उसके होंठों से खून टपक रहा था। रवि ने घबराकर ब्रेक मारा, लेकिन जैसे ही उसने लड़की की तरफ देखा, वह फिर से सामान्य दिखने लगी। एक मासूम उदास लड़की। क्या यह उसका भ्रम था या सच में कुछ अजीब घट रहा था? वे डर तो गया था, लेकिन लड़की की आंखों में जो दर्द दिखा, उसने उसका दिल पिघला दिया। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, पिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वह किसी दर्दनाक अतीत को छुपा रही हो। थोड़ी देर बाद लड़की धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाने लगी। मैं अपने मंगेतर के साथ इसी हाईवे से जा रही थी। हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई। रवि का दिल बैठ गया। उसने कांपते हुए पूछा, मतलब तुम मर चुकी हो? लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, लेकिन मैं अभी तक इस दुनिया में अटकी हूँ, मेरा इंतजार अधूरा है। यह सुनकर रवि की आंखों में भी आंसू आ गए। कैसा प्रेम था जो मरकर भी खत्म नहीं हुआ। रवि को यकीन नहीं हो रहा था कि वह एक आत्मा से बात कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाता, अचानक उसके ट्रक की हेडलाइट्स फेल हो गई। घुप अंधेरा छा गया। ट्रक एक जोरदार झटके से रुक गया। जब रवि ने टॉर्च चलाकर सामने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने एक टूटी हुई कार थी, खून से सनी हुई, और अंदर एक जली हुई लाश बैठी थी। वह लाश ठीक वैसी ही थी जैसे पिया ने बताया था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह लाश अभी भी स्टीयरिंग व्हील पर झुकी हुई थी, जैसे अभी भी जिंदा हो। तभी पिया ने धीरे से कहा, रवि, ये मैं हूँ, यही मेरी सच्चाई है। और ठीक उसी पल लाश का सिर धीरे धीरे उठा और उसकी जली हुई आंखें रवि को घूरने लगी। रवि का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक स्टार्ट किया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रक एक इंच भी नहीं हिला। पिया अब ट्रक के बाहर खड़ी थी, लेकिन उसकी परछाई नहीं पड़ रही थी। रवि, तुम अब इस रहस्य का हिस्सा बन चुके हो, लेकिन क्या तुम इससे बच पाओगे? उसकी आवाज गूंजने लगी। अचानक जंगल में कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज आने लगी, एक औरत की जो दर्द में चीख रही थी। रवि का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। उसकी आंखें ट्रक के सामने पड़ी उस जली हुई लाश को देख रही थी और दिमाग अब तक पिया की कहानी को समझने की कोशिश कर रहा था। ये मैं हूँ, यही मेरी सच्चाई है। पिया के ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। कैसे संभव था कि कोई आत्मा अपनी ही जली हुई लाश के सामने खड़ी हो? उसका मन सवालों से भरा हुआ था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। पिया वहीं खड़ी थी, उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, एक अधूरी प्रेम कहानी जो कभी खत्म नहीं हुई। रवि को अपने छोटे बेटे और बीवी का चेहरा याद आ रहा था। क्या वो कभी अपने घर वापस जा पाएगा, या फिर इस हाईवे की डरावनी सच्चाई उसे भी अपनी चपेट में ले लेगी? रवि ने ट्रक का गियर बदला और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया, लेकिन ट्रक अपनी जगह से हिला तक नहीं। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप ऑन और ऑफ होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। और फिर अचानक उसकी आंखों के सामने सड़क का पूरा दृश्य बदल गया। वही रात, वही हाईवे, लेकिन इस बार ये जिंदा था। सड़क पर कारें दौड़ रही थीं, लोग हंस रहे थे, और फिर एक जोरदार चीख। सामने एक गाड़ी को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी थी। रवि ने देखा, गाड़ी में एक दुल्हन सजी धजी बैठी थी, वही लड़की पिया। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी और उसकी चीखों से पूरा माहौल कांप उठा। देखते ही देखते
गाड़ी में आग लग गई। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो पिया अब भी उसकी ट्रक में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था। अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा बन चुके हो रवि। उसकी आवाज में इतनी गहराई थी कि रवि की रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई। रवि का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। तुमने ये सब क्यों दिखाया मुझे? वह कांपती आवाज में बोला। पिया की आंखों में आंसू थे, क्योंकि तुम अकेले हो और मैं भी। उसकी आवाज धीमी पड़ रही थी। मुझे यहाँ मरे हुए कई साल हो गए, लेकिन किसी ने मेरी कहानी नहीं सुनी। हर रात मैं इसी हाईवे पर भटकती हूँ, उसी आग में जलती हूँ। हर रात मेरी आत्मा दोबारा उसी हादसे को महसूस करती है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इस दर्द से बचने के लिए मैं कितनी बार मौत को पुकार चुकी हूँ? रवि की आंखों में भी आंसू आ गए। उसकी बीवी और बच्चा उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहाँ एक आत्मा थी जो सिर्फ एक आखिरी बार अपने प्रेमी को देखना चाहती थी, एक आखिरी बार अपने अधूरे प्यार को जीना चाहती थी। रवि को लगा कि शायद वह सपना देख रहा है। उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद की और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये सब बस उसका भ्रम है। लेकिन तभी ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक ठंडी हवा अंदर घुस गई। रवि के पीछे से किसी ने उसका कंधा छुआ। उसने कांपते हुए पीछे देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। वह एक आदमी था जो अधला हुआ था। उसके चेहरे की चमड़ी जगह जगह से लटक रही थी और उसकी सांसें भयानक तरीके से गूंज रही थी। तू उसे नहीं बचा सकता, जैसे मैं नहीं बचा सका, वह आदमी फुसफुसाया। रवि की रूह कांप उठी। कौन हो तुम? उसने कांपते हुए पूछा। मैं अर्जुन हूँ, पिया का मंगेतर। और तभी अर्जुन की जली हुई आंखें एक अजीब सी लाल रोशनी में चमक उठी। और मैं भी इस हाईवे का कैदी हूँ। रवि पूरी तरह जड़ हो गया था। तो क्या यह सिर्फ पिया की आत्मा नहीं थी? इस हाईवे पर अर्जुन की आत्मा भी फंसी थी। और अगर दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे तो क्यों वे एक साथ नहीं थे? तभी अचानक ट्रक के शीशे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। रवि ने घबरा कर देखा। कोई बाहर खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। अब तुम भी इस खेल का हिस्सा बन चुके हो रवि। इस खेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। रवि की सांसें तेज हो रही थीं। ट्रक के शीशे पर पड़ती रहस्यमयी दस्तकें अब और भी जोर से गूंजने लगी थीं। उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो चुकी थीं और दिमाग सुन्न पड़ गया था। वह अब तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वह एक ऐसी दुनिया में फंस चुका है जहां मौत भी कोई अंत नहीं था। पिया और अर्जुन की आत्माएं इस हाईवे पर क्यों अटकी थीं और क्यों उसे ही इस रहस्य का हिस्सा बनाया गया था? तभी शीशे पर लगी धुंधली परछाई साफ हुई और एक झुकी हुई अधजली औरत का चेहरा उभर आया। उसकी आंखों में दर्द था, चेहरा काला पड़ चुका था और होठों पर गहरी दरारें थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस चेहरे की शक्ल रवि की बीवी जैसी थी। रवि की चीख उसके गले में ही अटक गई। उसने तुरंत ट्रक का इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार बंद हो रहा था। तभी ट्रक का शीशा अपने आप नीचे जाने लगा। बाहर खड़ी औरत ने अपना चेहरा रवि के पास लाकर फुसफुसाया। घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है रवि? उसकी आवाज रवि की बीवी जैसी थी, लेकिन उसमें एक भयानक गूंज थी, जैसे कोई मरती हुई आत्मा पुकार रही हो। रवि ने झटके से ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया, लेकिन जैसे ही वह जमीन पर गिरा, चारों तरफ का नजारा बदल गया। वह अब अपने ही घर में था। छोटे से कमरे में उसकी बीवी जमीन पर पड़ी थी और उसके छोटे बेटे के हाथों में खून से सना हुआ खिलौना था। बेटे ने अपनी सूनी आंखों से रवि को देखा और धीरे से कहा, पापा, माँ को क्यों मारा? रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये झूठ है, मैं तो यहाँ फंसा हुआ था। उसने कांपते हुए अपनी बीवी को छुआ, लेकिन उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुनो, उठो, मैंने तुम्हें नहीं मारा। तभी पीछे से एक अजीब सी हंसी आई। वो पिया थी जो दरवाजे पर खड़ी थी। क्या हुआ रवि? तुम्हें अब भी लग रहा है कि तुम इस दुनिया के हो? रवि ने उसकी तरफ देखा और चिल्लाया, तुमने ये सब किया है, ये सब एक भ्रम है। लेकिन पिया ने धीरे से जवाब दिया, जो तुम देख रहे हो वह कभी न कभी सच हो सकता है। रवि, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही है, लेकिन अगर तुम इस खेल से बाहर नहीं निकले तो हो सकता है कि तुम्हारा घर भी एक डरावनी कहानी बन जाए। रवि की आंखों में अब सिर्फ डर था। क्या यह सब भविष्य की कोई झलक थी? रवि अपनी पूरी ताकत से चीखा और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, सब कुछ फिर से बदल गया। वह वापस हाईवे पर था, अपने ट्रक के पास। ट्रक अब चालू था और सब कुछ पहले जैसा लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कुछ अलग था। अब पिया गायब थी, सिर्फ अर्जुन वहीं खड़ा था, अधला, अपनी जगह से हिला भी नहीं। रवि कांपती आवाज में बोला, ये सब क्या था? अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, यह तुम्हारे भविष्य की एक झलक थी रवि। अगर तुम समय रहते यहाँ से नहीं निकले तो तुम्हारी कहानी भी मेरी और पिया की तरह अधूरी रह जाएगी। रवि का सिर चकराने लगा। तो क्या ये सब उसकी किस्मत में लिखा था? क्या उसकी बीवी और बच्चा भी इस खेल में फंस सकते थे? तभी अर्जुन ने एक और भयानक बात कही, लेकिन अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा
जो मैंने किया था। रवि कांप उठा। क्या किया था तुमने? अर्जुन की आंखों में गहरा अंधेरा छा गया। खून। रवि की रूह कांप गई। मतलब अर्जुन की आवाज गूंज उठी। अगर तुम इस खेल से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें किसी और को इस खेल में फंसाना होगा, जैसे मैं फंसा था, जैसे तुम फंसे हो। रवि का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। तो क्या बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, किसी और को मौत की ओर धकेलना। तभी अचानक हाईवे पर एक दूसरी गाड़ी की हेडलाइट्स चमकी। एक और ट्रक धीरे धीरे उसी रास्ते से आ रहा था जिस पर रवि खड़ा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह तुम्हारा मौका है रवि, या तो तुम बचोगे या फिर इस हाईवे की एक और कहानी बन जाओगे। रवि के हाथ कांप रहे थे। सामने एक और ट्रक तेजी से उसी हाईवे पर बढ़ रहा था और अर्जुन की भयानक आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अगर तुम इस खेल से बाहर निकलना चाहते हो तो किसी और को इसमें फंसाना होगा। क्या वह किसी और की मौत का कारण बन सकता था? क्या किसी और की जिंदगी से खेलकर वह खुद को बचा सकता था? रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपने छोटे बेटे का मासूम चेहरा याद आ रहा था जो रोज रात को उसके लौटने का इंतजार करता था। उसे अपनी पत्नी की वो आंखें याद आ रही थीं जो हमेशा उसकी सलामती के लिए दुआ करती थी। लेकिन अब सवाल था, क्या वह किसी निर्दोष को मारकर अपनी जान बचाएगा या फिर खुद इस शापित खेल का हिस्सा बन जाएगा? ट्रक धीरे धीरे रवि के पास आता जा रहा था। उसकी हेडलाइट्स इतनी तेज थीं कि रवि को कुछ पल के लिए कुछ दिखाई ही नहीं दिया। तभी अर्जुन की भयानक हंसी हवा में गूंज उठी। अगर तुमने ये मौका छोड़ दिया तो तुम्हारी आत्मा भी इसी हाईवे पर भटकती रहेगी, जैसे मैं और पिया भटक रहे हैं। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स बुझ गईं, चारों ओर अंधेरा छा गया और फिर एक जोरदार चीख। रवि का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। जब उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे में दिखने लगी तो उसने जो देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। वो ट्रक जो उसकी तरफ आ रहा था अब खून से लथपथ खड़ा था। ट्रक के ड्राइवर की गर्दन कटी हुई थी और उसका शरीर स्टीयरिंग व्हील से लटका हुआ था। उसकी आंखें खुली थी लेकिन उनमें कोई जिंदगी नहीं थी। रवि का दम घुटने लगा। ये कैसे हुआ? रवि अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसका शरीर अब तक सुन्न था। वह सांस लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके गले में एक भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। लेकिन अर्जुन की आवाज फिर गूंजी, तुम्हारी इच्छा हो या न हो, अब तुम इस खेल का हिस्सा बन चुके हो। इस हाईवे का खून अब तुम्हारे हाथों पर भी लगा है। रवि ने अपने हाथों की ओर देखा। उसकी हथेलियां खून से सनी हुई थीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं हत्यारा नहीं हूँ, मुझे इस श्राप से बाहर निकालो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ दूर से एक औरत के रोने की आवाज गूंज रही थी। रवि ने कांपते हुए चारों तरफ देखा। हाईवे वीरान था, सिर्फ ही वो ट्रक वहीं खड़ा था और खून अब भी धीरे धीरे सड़क पर फैल रहा था। तभी कुछ दूर उसे सफेद साड़ी में एक लड़की खड़ी दिखाई दी। पिया, लेकिन इस बार वह अलग थी। उसकी आंखों में एक गहरा अंधकार था और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक दिख रहा था। वह धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ रही थी लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया रवि को झटका लगा। उसका हाथ इंसानों की तरह नहीं था। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो चुकी थीं और उनके किनारों से धुआं निकल रहा था। पिया अब पहले जैसी नहीं थी। तुमने मुझे धोखा दिया रवि। उसकी आवाज में एक गहरी गूंज थी। तुम्हें भी इस आग में जलना होगा। रवि के दिल की धड़कनें तेज हो गई। पिया अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आंखों में एक दैवीय शक्ति थी और उसके आसपास की हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि रवि की सांसें जमने लगी। तभी अर्जुन ने धीरे से फुसफुसाया, अब समझ आया रवि, यह खेल मैंने नहीं बनाया था। यह सब उसी के कारण हुआ था। या कभी वह नहीं थी जो उसने दिखाया। रवि के दिमाग में अजीब सी धुंध छाने लगी। तो फिर यह कौन है? अर्जुन की आंखें लाल हो गईं और उसने कहा, अगर तुमने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की तो तुम्हारी आत्मा भी इस आग में जल जाएगी। रवि का पूरा शरीर कांप रहा था। अर्जुन की रहस्यमयी बातों ने उसके दिमाग में भयंकर तूफान खड़ा कर दिया था। या कभी वह नहीं थी जो उसने दिखाया। लेकिन अगर पिया सच में कोई और थी तो फिर वह कौन थी और इस हाईवे पर उसकी आत्मा क्यों भटक रही थी? रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी बीवी और बेटे का मासूम चेहरा याद आ रहा था लेकिन अब उसे यकीन नहीं था कि वह कभी उनके पास लौट भी पाएगा या नहीं। उसकी आंखों के सामने अब भी वो खून से लथपथ ट्रक का ड्राइवर पड़ा था जिसकी मौत का जिम्मेदार वह खुद को मान रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन भीतर से उसे एहसास हो रहा था कि वह इस खेल से बाहर नहीं निकल सकता। यह खेल उसी दिन शुरू हो चुका था जब उसने पहली बार पिया को इस हाईवे पर देखा था। रवि धीरे धीरे पीछे हटने लगा लेकिन तभी
पिया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। रुक क्यों गए रवि? उसकी आवाज अब और भी गहरी और डरावनी हो गई थी। अब तो तुम भी इस खेल का हिस्सा बन चुके हो। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रवि को ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। अचानक पूरा हाईवे बदल गया। वह अब उसी रात में पहुंच चुका था जब पिया और अर्जुन की कार हादसे का शिकार हुई थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पिया खुद कार चला रही थी और अर्जुन उसकी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ डर से कांप रहा था। रवि की सांसें तेज हो गई। ये क्या हो रहा है? लेकिन पिया ने अब उसकी तरफ नहीं देखा। वह कार में बैठी हुई थी और उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। अगर मुझे अर्जुन नहीं मिलेगा तो कोई भी नहीं मिलेगा, उसने गुस्से से कहा और कार को पूरी ताकत से ट्रक की ओर मोड़ दिया। जोरदार टक्कर हुई और गाड़ी में आग लग गई। अर्जुन की चीखें अब भी गूंज रही थीं। लेकिन इस बार पिया हंस रही थी। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। उसने अब तक यही समझा था कि पिया एक निर्दोष आत्मा थी जिसे हाईवे पर अपनी अधूरी प्रेम कहानी की वजह से भटकना पड़ रहा था। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वह खुद अर्जुन की मौत की वजह थी। वह अर्जुन को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, लेकिन जब उसने देखा कि अर्जुन उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है तो उसने कार को ट्रक से टकरा दिया ताकि वे दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रह सके। लेकिन किस्मत ने उसके साथ खेल खेला। अर्जुन की आत्मा अटक गई, लेकिन पिया मरकर भी जिंदा रही और अब वह रवि को अपने अगले शिकार के रूप में चुन चुकी थी। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने अर्जुन को मारा। उसकी आवाज कांप रही थी। पिया की आंखों में कोई अफसोस नहीं था। उसने धीरे से कहा, हाँ, और अब तुम्हारी बारी है। पिया ने अचानक हवा में हाथ लहराया और रवि का पूरा शरीर हवा में ऊपर उठ गया। वह छटपटाने लगा, लेकिन उसका कोई वश नहीं था। तुम इस खेल से बाहर नहीं जा सकते रवि। पिया की आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। अब तुम भी इस हाईवे का हिस्सा बन चुके हो। रवि ने दर्द से चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं गुम हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगले ही पल उसने खुद को ट्रक में बैठे हुए पाया। ट्रक अब हाईवे पर चल रहा था और सब कुछ पहले जैसा लग रहा था। क्या यह सब एक सपना था? उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। सब कुछ सामान्य था। उसने शीशे में पीछे देखा, कोई नहीं था। अर्जुन और पिया दोनों गायब हो चुके थे। रवि ने राहत की सांस ली और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। शायद वह इस डरावने खेल से बाहर निकल चुका था। लेकिन तभी रवि ने ट्रक के साइड मिरर में देखा और उसकी सांसें रुक गई। पीछे की सीट पर कोई बैठा हुआ था, एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई परछाई। और जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसके कानों में एक फुसफुसाहट आई। तुम सच में बचकर जा रहे हो रवि? अगले ही पल ट्रक की हेडलाइट्स एक बार फिर बुझ गई। कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन क्या रवि सच में इस खेल से बाहर निकल पाया, या फिर वह अब भी हाईवे की शापित कहानियों में से एक बन चुका है? यह रहस्य हमेशा बना रहेगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ आपसे एक और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखना।